कच्चे चूल्हे की रसोई। मोहिनी नंगे पांव झाड़ियों और पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। उसके पैर लहूलुहान थे, लेकिन उन जख्मों से ज्यादा दर्द उसके सीने में था। वो बार बार अपने 5 महीने के उभरे हुए पेट पर हाथ रखती और सुबक सुबक कर रोने लगती। शहर की चकाचौंध में उसका पति शायद कहीं गायब हो गया था। किसी ने सोच भी नहीं पाया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ ने क्या तांडव मचाया होगा। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर मेरे पति शहर न गए होते तो मेरी सास के अंदर कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे इस तरह धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती। उन्हें पता है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे अंदर एक जान पल रही है, फिर भी उन्हें तरस नहीं आया। अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? अगर मैं गांव छोड़कर मायके गई ना, तो मेरी सास मोहन के कान में पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या उल्टा सीधा भरकर उसे भड़का देगी। वो तो यही कह देगी कि मैं खुद भाग गई। जब तक मोहन वापस नहीं आते, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मोहिनी ने हार नहीं मानी। वो हिम्मत जुटाकर गांव की गलियों में गई। उसने हर उस दरवाजे को खटखटाया जहां कभी वो शान से मेहमान बनकर जाती थी, लेकिन किसी ने उसे छत नहीं दी। सबने आंखें फेर ली, मानो से शरण देना पाप हो। वो थक कर जंगल के रास्ते निकल गई। चलते चलते उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक मध्यम सा दिया जल रहा था। अंदर एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में बैठी आग सेक रही थी। कौन है रे तू, और क्या बात है? तुझे इतने अंधेरे घने जंगल में डर नहीं लगता है क्या? इतनी रात को जंगल के बीचों बीच क्या अफरा तफरी कर रही है तू? कल को किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो क्या होगा? देख, मैं तो लाचार हूँ। मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ तुझे उस जानवर से बचा भी नहीं पाएगी। अब तो अम्मा, मुझे जानवर से ज्यादा इंसानों से डर लगता है, जो इंसानी खाल के अंदर जानवर जैसे पेश आते हैं। जानवरों के पास तो फिर भी दिल होता है, पर उन लोगों के पास पत्थर है। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं गर्भवती हूँ अम्मा, मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा है। मेरे पति शहर काम करने गए हैं और पीछे से मुझ पर ये पहाड़ टूट पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अगर आपने मुझे सहारा नहीं दिया तो शायद ये रात मेरे जीवन की आखिरी रात होगी। देख लड़की, बड़ी जालिम है ये दुनिया। मैं तुझे अगर अपने पास रख भी लेती हूँ तो मैं कोई अमीर औरत नहीं हूँ जो तेरा खर्चा उठाऊंगी। मेरा तो खुद का ठिकाना नहीं है, और ना ही तू मेरी कोई नाते रिश्तेदार लगती है। इसलिए अगर तू चाहती है कि तू मेरे साथ इस छत के नीचे रहे तो तुझे उसके लिए कुछ करना होगा। यहाँ मुफ्त की रोटी किसी को तोड़ने को नहीं मिलती। अम्मा, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं ऐसी हालत में इधर उधर नहीं भटक सकती। अगर आप मुझे छोटा मोटा काम भी दे देंगी तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके बर्तन साफ करूंगी। बस मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को सर छुपाने की जगह दे दीजिए। ठीक है, रोना बंद कर सबसे पहले, और जा। आज दिन भर से भीख मांगकर मैं थोड़े से चावल लेकर आई थी। वो वहाँ एक कोने में थैली के अंदर रखे हैं। मेरी झोपड़ी के बगल में जो कच्ची रसोई है, वहाँ जा। वहाँ एक कच्चा चूल्हा है, उस पर जाकर अपने और मेरे लिए चावल पका ले और पहले कुछ खा ले। पेट में अन्न जाएगा तो दिमाग काम करेगा। फिर देखते हैं आगे की बात क्या करनी है। मोहिनी धीरे धीरे कदमों से झोपड़ी के पीछे बनी हुई उस कच्ची रसोई की तरफ बढ़ती है। वो रसोई क्या थी? बस मिट्टी की 3 दीवारें खड़ी थी। चूल्हे के पास पड़ी थी थोड़ी सी राख। मोहिनी की आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगी। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरकर मिट्टी पर पड़ रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन मुझे देखना पड़ेगा। मैं अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी थी। मेरे पास नौकर चाकर थे, रेशमी बिस्तर थे। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया और मेरी शादी मोहन से करवाई। मुझे तो लगा था मैं राज करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी सास तो सिर्फ दहेज की लालची थी। उसे मुझसे नहीं, मेरे पिताजी के पैसों से प्यार था। मोहन के शहर जाते ही उन्होंने अपना असली रंग मुझे दिखा दिया और मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। उसने फूंक मार मार कर चूल्हा जलाया। वो कच्चा चूल्हा मानो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। जैसे जैसे चावल पकने लगे, उसकी खुशबू ने मोहिनी की भूख को जगा दिया। उसने मिट्टी के 2 बर्तनों में चावल निकाले और झोपड़ी के अंदर ले गई। खाना तो अच्छा बनाती है रे तू। सुन लड़की, मेरा नाम पार्वती है। लोग मुझे पगली कहते हैं, इसलिए मैं जंगल में रहती हूँ। तू यहाँ रह सकती है, पर कल सुबह से तुझे मेरे साथ जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लानी होगी। हम उन्हें शहर ले जाकर बेचेंगे, तभी नमक तेल का इंतजाम होगा। मंजूर है? मंजूर है अम्मा, मैं मेहनत से नहीं डरती, बस मेरी मोहन एक बार वापस आ जाए।
फिर मैं अपनी सास को बताऊंगी कि एक जमींदार की बेटी अगर चूल्हा फूकना जानती है तो अपना हक छीनना भी जानती है। उस रात मोहिनी उस टूटी फूटी झोपड़ी की जमीन पर सोई। पेट में पल रहे बच्चे ने एक हल्की सी लात मारी, मानो वो अपनी माँ को कह रहा था कि घबराओ मत माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन से मोहिनी का संघर्ष शुरू हुआ। वो भारी पेट के साथ जंगल जंगल भटकती, लकड़ियां चुनती और शाम को उसी कच्चे चूल्हे के आधा पेट खाना पकाती। गांव के लोग जब उसे लकड़ियां बेचते देखते तो ताने मारते, पर मोहिनी ने अपने कान बंद कर लिए थे। अरे देखो तो जमींदार की लाडली आज लकड़ियां बेच रही है, कैसी हालत हो गई है बेचारी की। सुना है इसकी सास ने इसे कुलक्षणी बोलकर घर से निकाल दिया। कुलक्षणी मैं नहीं, वो है जो एक गर्भवती बहू को घर से निकाल दे। याद रखना, ये दिन बदलेंगे और जब मेरा मोहन आएगा तो तुम सबको जवाब मिल जाएगा। समय बीतता गया। मोहिनी का 8वां महीना लग चुका था। शरीर भारी हो गया था और चलना दुर्भर था। एक शाम जब वो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो चूल्हे के पास ही गिर पड़ी। अम्मा, ओ अम्मा, जल्दी आओ, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरा बच्चा आने वाला है, अम्मा बचा लो। घबरा मत लड़की, मैं हूं ना, मैंने कई बच्चों की नाल काटी है, बस तू हिम्मत रख। उस रात कच्ची रसोई में मिट्टी के चूल्हे के पास एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। मोहिनी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे की किलकारी ने उस उदास जंगल में रौनक भर दी। लेकिन मुश्किल अभी भी कम नहीं हुई थी। घर में ना घी था ना गुड़, जो एक बच्चे को चाहिए होता है। मेरा बेटा, तू इस कच्चे चूल्हे की राख के बीच पैदा हुआ है, पर याद रखना, तू एक शेर का बेटा है, तुझे तेरा हक मैं दिला कर रहूंगी। 2 हफ्ते बाद गांव में हलचल हुई। मोहन शहर से वापस आ गया था। उसे घर में मोहिनी नहीं मिली। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो सास ने झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। अरे बेटा, वो तो तेरे जाते ही किसी और के साथ भाग गई। मैंने बहुत रोका पर वो नहीं मानी। बड़े बाप की बेटी थी ना, उसे हमारे छोटा सा घर पसंद नहीं आया। झूठ, मेरी मोहिनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है माँ, तुम्हारी नियति शुरू से ही उसके गहनों पर थी। अगर वो भागती तो अपने गहने लेकर जाती, मगर उसका संदूक तो यहीं पर है। मोहन पागल की तरह उसे ढूंढने लगा। तभी उसे गांव के चौराहे पर किसी चरवाहे ने बताया कि मोहिनी जंगल वाली झोपड़ी में है। मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा मोहिनी उस कच्चे चूल्हे पर कुछ पका रही थी और पास ही छोटा सा बच्चा कपड़ों में लिपटा सो रहा था। मोहिनी, ये क्या हाल बना लिया है तुमने, और ये हमारा बच्चा है। मोहन जी, आप आ गए। देखिए, आपकी माँ ने मुझे इस कच्ची रसोई में रहने पर मजबूर कर दिया। अगर ये अम्मा ना होती तो आज आपका ये बेटा जिंदा नहीं होता। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तुरंत मोहिनी को लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, आज से तुम इस घर की मालकिन नहीं हो। तुमने एक माँ होकर एक दूसरी माँ और बच्चे के साथ जो किया, उसके लिए खुदा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये घर मोहिनी का है और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इसकी इज्जत करनी होगी, वरना तुम अपना रास्ता देख सकती हो। सास के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गई कि उसकी दाल अब नहीं गलेगी। मोहिनी फिर से अपने घर की मालकिन बन गई थी। उसने उस बूढ़ी औरत पार्वती को भी अपने साथ घर पर रख लिया। अम्मा, आपने उस दिन मुझे उस कच्चे चूल्हे पर खाना बनाने को कहा था ना? अच्छा किया जो आपने ये कहा। अगर आप ये ना कहती तो शायद मैं इतनी मजबूत ना होती। उस चूल्हे की आग ने मुझे तपाकर कुंदन बना दिया। मोहिनी ने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा कच्चा चूल्हा आज भी बनवा रखा है, ताकि वो कभी भी अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों को ना भूल पाए और उससे प्रेरणा लेकर जीना सीखे।